नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आउटविटिंग द डेविल बुक के बारे में। नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई आउटविटिंग द डेविल कोई सामान्य आत्मविकसित पुस्तक नहीं है। यह किताब एक काल्पनिक लेकिन बेहद गहरी और रचनात्मक बातचीत है, जहाँ लेखक खुद शैतान से साक्षात्कार करते हैं। इस बातचीत में शैतान कोई सिंह वाला जीव नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान के मन में डर, आलस्य और भ्रम फैलाकर उन्हें उनके असली लक्ष्य से भटका देती है। शैतान स्वीकार करता है कि सबसे शक्तिशाली हथियार है डर। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर, ये सब मिलकर व्यक्ति को मानसिक गुलाम बना देते हैं। साथ ही वह ड्रिफ्टिंग यानी बिना उद्देश्य के जीवन जीने की आदत को भी अपना हथियार बनाता है। ड्रिफ्टर लोग बिना किसी सोच और प्लान के सिर्फ परिस्थितियों के बहाव में बहते हैं। यही वह वर्ग है जिसे शैतान आसानी से निवश में कर लेता है। नेपोलियन हिल इस किताब में शिक्षा प्रणाली, धर्म, पारंपरिक मूल्य और सामाजिक नियमों की भी आलोचना करते हैं कि कैसे ये संस्थाएं अक्सर व्यक्ति को स्वतंत्र सोच को कुचल देती है और डर के नजरिए से आज्ञाकारी बनाती है। स्वतंत्रता नहीं, लेकिन समाधान भी साफ है। 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाना। 2. आत्म अनुशासन अपनाना। 3. सोचने की शक्ति को जागरूक करना। 4. डर से भागने के बजाय उसका सामना करना। यह किताब हमें यह समझाने की कोशिश नहीं करती है कि शैतान कोई बाहरी शक्ति है, बल्कि वह हमारे अंदर का ही एक हिस्सा है जो तब ताकतवर होता है जब हम सोचना बंद कर देते हैं। आउटविटिंग द डेविल हमें इन मानसिक कैदी से बाहर निकलकर अपनी असली क्षमता को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह एक आत्म जागरण की किताब है जो आपको डर से लड़ने नहीं, डर पर हावी होना सिखाती है। अध्याय 1, डर, शैतान का सबसे बड़ा हथियार। नेपोलियन हिल इस क्रांतिकारी किताब में पहला अध्याय शैतान के उस सबसे प्रभावशाली हथियार पर केंद्रित करते हैं जिसे वह मानव जाति को नियंत्रण में रखता है, और वह है डर। शैतान साफ कहता है, अगर मैं इंसान के दिमाग में डर भर दूं तो उसे नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। डर में जीने वाले व्यक्ति सोच नहीं पाता, सवाल नहीं करता और समाज के नियमों का अंधानुकरण करता है। वह सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाता है। इस अध्याय में शैतान इंसान के जीवन को नियंत्रित करने के लिए डर के 6 मुख्य प्रकार बताता है। 1. गरीबी का डर। लोगों को हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, नया व्यवसाय शुरू किया या कोई रिस्क लिया तो वे गरीब हो जाएंगे। इस डर के कारण वे अपनी सारी जिंदगी एक सीमित दायरे में जीते हैं और कभी अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। 2. आलोचना का डर। शैतान कहता है कि यह डर सबसे आम है। लोग दूसरों की राय से इतने डरते हैं कि वो कभी अपने दिल की सुनी नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द उनके आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। 3. बीमारी का डर। शरीर की थोड़ी सी समस्या को भी हम बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और डरने लगते हैं कि कहीं ये कोई गंभीर बीमारी न हो। शैतान इस डर को बढ़ाकर हमें मानसिक रूप में बीमार बना देता है, जबकि असली बीमारी अक्सर केवल हमारे दिमाग में ही होती है। 4. प्यार खोने का डर। कई लोग रिश्तों में समझौता कर लेते हैं, भावनात्मक गुलामी में रहते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं उन्हें अकेला न छोड़ दिया जाए। शैतान इस भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर हमें अपने आत्मसम्मान से दूर करता है। 5. बुढ़ापे का डर। हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शैतान हमें इस बात से डराने लगता है कि हम कुछ नया शुरू नहीं हो सकता, अब तो देर हो चुकी है, अब कौन सुनेगा जैसे विचार हमारे मन में हत्या कर देते हैं। 6. मृत्यु का डर। यह शैतान का अंतिम और सबसे गहरा हथियार है। मृत्यु का डर हमें हर जोखिम से दूर रखता है। हम जीवन की अस्थिरता से डरते हैं और इसलिए कभी भी पूरी शक्ति से नहीं जीते। निष्कर्ष, नेपोलियन हिल समझाते हैं कि ये डर हमारे दिमाग में धीरे धीरे
जहर की तरह घुलते हैं। एक बार जब ये सारे स्थायी हो जाते हैं तो इंसान केवल एक रोबोट की तरह जीता है, समाज के बनाए नियमों को मानते हैं, अपने सपनों को दबाकर और अपनी असली शक्ति को भूले हुए। इस अध्याय का संदेश साफ है, जब हम डर को पहचान कर उसका सामना नहीं करते तब तक हम शैतान के जाल में फंसे रहते। अध्याय 2, ड्रिफ्टिंग, भाव में जीने की आदत। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बेहद खतरनाक मानसिक अवस्था की बात करते हैं जिसे शैतान ड्रिफ्टिंग यानी बिना दिशा, उद्देश्य या सोच के जीना कहता है। शैतान कहता है, मुझे इंसानों को जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब वे ड्रिफ्टर बन जाते हैं तो वे खुद ब खुद मेरे जाल में फंस जाते हैं। ड्रिफ्टर कौन होता है? ड्रिफ्टर वह होता है जो एक अपनी जिंदगी का स्पष्ट लक्ष्य नहीं रखता, तो हर दिन बस यूं ही बीत जाने देता है। 3, दूसरों की बातों और समाज की राय के अनुसार चलता है। 4, फैसले लेने से डरता है। 5, और सबसे ज्यादा सोचने से बचता है। शैतान कहता है कि वह 98% लोगों को ड्रिफ्टर बना चुका है। ये लोग कोई ठोस निर्णय नहीं लेते, सिर्फ हालातों के साथ बहते हैं। ड्रिफ्टर की पहचान कैसे करें? 1, आप दिन भर व्यस्त तो रहते हैं लेकिन उत्पादक नहीं, मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन वो काम आपको किसी बड़े उद्देश्य से नहीं जुड़ा। 2, हर निर्णय को टालते रहते हैं, अभी नहीं देखते हैं, थोड़ा सोचने दो। ये ड्रिफ्टर के पसंदीदा वाक्य है। 3, अपने जीवन को लेकर स्पष्टता नहीं होती, आप नहीं जानते कि 5 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे या क्या करना चाहते हैं। 4, आपकी सोच दूसरों से प्रभावित होती है, आप खुद क्या चाहते हैं ये भूलकर आप वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग का मनोवैज्ञानिक असर। ड्रिफ्टर की जिंदगी में निरंतर कंफ्यूजन, निराशा और अंदरूनी बेचैनी बनी रहती है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, पर वो उस कमी को पहचान नहीं पाते। ड्रिफ्टर की वजह से व्यक्ति अपना आत्मा की आवाज को अनसुना कर देता है और एक दिन उसकी सोचने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तब शैतान उसे जैसा चाहे वैसे नचा सकता है। ड्रिफ्टिंग से कैसे बचे? नेपोलियन कहते हैं कि ड्रिफ्टिंग से बचने के लिए सबसे पहला कदम है डिफाइननेस और पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट लक्ष्य। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आप हर निर्णय उसी दिशा में लेते हैं। यह स्पष्टता आपको शैतान के बहाव से बाहर निकालती है। दूसरा उपाय, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन, जो आपके मन को हर दिन याद दिलाता है कि आपको किस दिशा में जाना है। निष्कर्ष, ड्रिफ्टिंग कोई बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक भीतरी वायरस है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को खा जाता है। जब तक हम अपनी जिंदगी के लिए खुद सोचने और निर्णय लेने की आदत नहीं डालते, तब तक हम ड्रिफ्टर ही बने रहेंगे और शैतान का खेल चलता रहेगा। अध्याय 3, नॉन ड्रिफ्टर, एक आजाद इंसान। इस अध्याय में नेपोलियन हिल शैतान से पूछते हैं कि आखिर वह कौन से लोग हैं जो शैतान के जाल में नहीं फंसते। शैतान जवाब देता है, ऐसे लोग दुर्लभ है, मैं उन्हें नॉन ड्रिफ्टर कहता हूँ। ये लोग हैं जो सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखते हैं। नॉन ड्रिफ्टर की पहचान। नॉन ड्रिफ्टर वह व्यक्ति होता है जिसे अपने जीवन में कुछ स्पष्ट नियम और उद्देश्य तय कर रखे होते हैं। वह भीड़ का हिस्सा नहीं होता, बल्कि अपनी अलग सोच और आत्म बल से चलता है। आइए जाने कि एक नॉन ड्रिफ्टर किन गुणों से पहचाना जाता है। एक स्पष्ट लक्ष्य। नॉन ड्रिफ्टर को पता होता है कि वह जिंदगी में क्या चाहता है। वह अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में केंद्रित करता है और छोटे छोटे कदमों से लगातार उस मंजिल की ओर बढ़ता है। 2, आत्म अनुशासन। वह अपनी आदतों, इच्छाओं और समय पर नियंत्रण रखता है। वह जानता है कि आज किए गए निर्णय ही कल का भविष्य बनाते हैं, इसलिए वह टालने की आदत से दूर रहता है। 3, स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नॉन ड्रिफ्टर समाज के तय किए हुए रास्तों पर आंख बंद कर के नहीं चलता। वह हर बात को अपने अनुभव और बुद्धि के तराजू में तोलता है। वह लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर चुका होता है। 4, आत्मविश्वास।
इस व्यक्ति को अपने फैसलों पर भरोसा होता है। अगर वह गलत भी हो जाए तो वह सीखकर आगे बढ़ता है बिना पछतावे और बिना डर के। 5. असफलता से सबक लेना। जहाँ ड्रिफ्टर असफलता से डरकर पीछे हट जाता है, वही नॉन ड्रिफ्टर असफलता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है। वह हर हार को जीत में बदलने का हुनर बन जाता है। शैतान की नज़रों से। शैतान खुद कहता है, नॉन ड्रिफ्टर मेरे लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें बहकाना नामुमकिन होता है। उनकी सोच में स्पष्टता होती है और वे खुद अपने जीवन के कर्ता धर्ता होते हैं। निष्कर्ष, नॉन ड्रिफ्टर वह व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालता है। वह न समाज से डरता है, न असफलता से। वह तय करता है कि उसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। नेपोलियन हिल इस अध्याय में के माध्यम से हमें चुनौती देते हैं। क्या आप ड्रिफ्टर है या नॉन ड्रिफ्टर? क्या आपकी जिंदगी आपके हाथों में है या डर के हाथों में? अध्याय 6, शिक्षा प्रणाली की असफलता। इस अध्याय में नेपोलियन हिल शैतान से एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोगों को सोचने की शक्ति देती है? शैतान इस सवाल पर हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, शिक्षा प्रणाली लोगों को जानकारी देने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह उनकी स्वतंत्र सोचने की क्षमता को कुचल देती है। यह अध्याय शिक्षा में उन पक्षों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शैतान बताता है कि कैसे शिक्षा प्रणाली को वह एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वह लोगों को ड्रिफ्टर बना सके। शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? नेपोलियन हिल मानते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए एक स्वतंत्र विचार पैदा करना, 2 आत्म जागरूकता को बढ़ाना, 3 जीवन कौशल सिखाना। लेकिन इसके बजाय शिक्षा प्रणाली बच्चों को सिर्फ याद करना, रटना और अंक लाना सिखाती है। शैतान की रणनीति क्या है? शैतान कहता है कि बच्चों को डर के जरिए नियंत्रित करती हूँ, जैसे परीक्षा का डर, फेल होने का डर, डांट खाने का डर। 2 रचनात्मकता को कुचल देती है क्योंकि हर बच्चे को एक ही पैटर्न में ढलाने की कोशिश की जाती है। 3 असफलता को कलंक बनाती है, जबकि असफलता तो सीखने की पहली सीढ़ी होनी चाहिए। इस प्रणाली में सोचने वाले बच्चों को अक्सर गलत या अज्ञानी करार दिया जाता है क्योंकि वे सवाल पूछते हैं जो कि शैतान के अनुसार खतरनाक होते हैं। वास्तविक जीवन के लिए अनुपयुक्त शिक्षा हमें जीवन में सफल होने के लिए जो चाहिए वो नहीं सिखाती। 1 पैसा कैसा संभाले, 2 रिश्ते कैसे निभाए, 3 मन की शक्ति कैसे बढ़ाए, 4 उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिए। इसके बजाय हम ब्याज की परीक्षा, पुराने राजा महाराजाओं की तिथियां और रसायनों के सूत्र रटते रहते हैं जिनका रोजमर्रा जिंदगी से कोई सीधा उपयोग नहीं होता। शिक्षा का डर आधारित ढांचा। शैतान के अनुसार बच्चों को शुरू से ही यह सिखाया जाता है कि 1 गलती करना पाप है, 2 नियम तोड़ना गलत है, 3 प्रश्न करना अनुशासनहीनता है। इसे बच्चे बढ़कर ड्रिफ्टर बन जाते हैं। वो नियम मानते हैं पर सोचते नहीं है। नेपोलियन हिल का संदेश स्पष्ट है। अगर शिक्षा प्रणाली को सोचने की आज़ादी, आत्मा अनुशासन और जीवन की व्यावहारिक शिक्षा शामिल ना हो तो वह एक मशीन बन जाती है जो डरे हुए, भ्रमित और आज्ञाकारिक नागरिक पैदा करती है। शैतान के लिए आदर्श शिकार। अध्याय 5, धर्म और सामाजिक संस्थाएं। शैतान के छुपे हुए हथियार। इस अध्याय में नेपोलियन हिल एक बेहद संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं। क्या धर्म और सामाजिक संस्थाएं लोगों को स्पष्ट बनाती है या डर के जीने के लिए मजबूर करती है? इसका जवाब शैतान देता है, मैं धर्म और समाज के जरिए लोगों को सबसे आसानी से नियंत्रण करता हूँ। धर्म का डर आधारित स्वरूप। शैतान कहता है कि वह धर्म का उपयोग लोगों को स्वर्ग या नरक के अवधारणाओं के जरिए डराने के लिए करता है। 1 अगर तुमने ऐसा किया तो नरक जाओगे, 2 अगर तुमने उस किताब की बात नहीं मानी तो भगवान तुम्हें सजा देंगे। इस तरह धर्म की असली आत्मा, प्रेम, करुणा और आत्मविकास को भुला दिया है। उसकी जगह ले लेते हैं डर, अपराध बोध और अंधविश्वास। शैतान कहता है, मैंने धर्म को इस तरह बदल दिया है कि लोग भगवान से प्रेम करने के बजाय उससे डरे।
डर के कारण सोचने से डरे, सवाल पूछने से डरे और अपनी अंतरात्मा को दबा देते हैं। सोचने की शक्ति पर हमला। धार्मिक संस्थाएं अक्सर सवाल पूछने को अवज्ञा मानती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब कोई बच्चा किसी धार्मिक अवधारणा पर सवाल उठाता है तो उसे डांटकर चुप कर दिया जाता है, उसे वह ड्रिफ्टर बन जाता है। डर और आज्ञाकारिता की इस प्रणाली में पलने वाले लोग अपने जीवन को नियंत्रण में नहीं लेते, बल्कि किसी बाहरी शक्ति में डरते हुए जीते हैं। सामाजिक संस्थाएं और परंपराएं। शैतान यह भी स्वीकार करता है कि वह धर्म नहीं है, बल्कि सामाजिक नियमों, परिवारों की उम्मीदों और परंपराओं का भी उपयोग करता है। 1. लोग क्या कहेंगे। 2. समाज में ऐसा नहीं होता। 3. तुम हमारे खानदान की इज्जत को दांव पर मत लगाओ। यह वाक्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर और मुक्त सोचने वाला इंसान से एक प्रोग्राम रोबोट में बदल देता है। धर्म या समाज की बुराई नहीं, पर चेतना जरूरी है। नेपोलियन हिल यह नहीं कह रहे हैं कि धर्म या समाज अपने आप में बुरे हैं, बल्कि वे चेतावनी देते हैं कि जब ये संस्थाएं इंसान को डर और गुलामी में बांधती है और जब व्यक्ति खुद से सोचना छोड़ देता है, तब शैतान जाल फैला देता है। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम धर्म का उपयोग आत्मिक विकास के लिए कर रहे हैं या सिर्फ डर से जीने के लिए। नेपोलियन हिल का संदेश। सच्चा धर्म वह है जो डर नहीं, बल्कि प्रेम, विवेक और स्वतंत्रता सिखाए। और सच्चा समाज वह है जो सोचने की आजादी दे, दबाव नहीं। अध्याय 6। शैतान के 7 मानसिक हथियार। इस अध्याय में नेपोलियन हिल शैतान से पूछते हैं कि किन मानसिक तरकीबों से इंसान इस्तेमाल करता है ताकि लोग उसकी गिरफ्त में फंसे रहे। शैतान बड़े गर्व से स्वीकार करता है कि उसके पास 7 ऐसे हथियार हैं जो इंसानों की सोच, निर्णय और आत्मबल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। जब मैं इन बीजों को इंसान के दिमाग में बो देता हूँ तो वह बिना जंजीरों के कैदी बन जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं 7 मानसिक जहर। डर शैतान का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर हथियार, चाहे वह गरीबी का डर हो, असफलता का, आलोचना का या मृत्यु का। जब कोई व्यक्ति डरने लगता है तो वह सोचता बंद कर देता है कि सिर्फ जीवित रहने पर केंद्रित हो जाता है। डर व्यक्ति को गुलाम बना देता है। संदेह जब इंसान खुद पर, अपने फैसलों पर और अपनी काबिलियत पर शक करता है, तब शैतान जीतने लगता है और शैतान कहता है, अगर मैं किसी इंसान को उसके खुद पर से ऊपर शंका कर दूं तो वह कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। 3. लालच। यह वह भावना है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। लोग ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा मान चाहते हैं और इस ज्यादा की भूख में वे अपने नैतिक मूल्य, रिश्ते और आत्म संयम तक खो बैठे थे। ईर्ष्या। शैतान कहता है कि ईर्ष्या दूसरों से तुलना की आग है। जब इंसान हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करता है तो वह अपनी असल क्षमता और सुकून से कट जाता है। वह मेरे पास क्यों नहीं है, मैं फंस जाता हूँ और शैतान उसे अपनी मर्जी से घुमाता है। अहंकार। यह छुपा हुआ जहर है। जब व्यक्ति खुद को सर्वोच्च समझने लगता है और सीखना बंद करता है, तब शैतान उसे धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर ले जाता है। मुझे सब आता है कि भावना आत्मविकास की सबसे बड़ी रुकावट है। कामुकता। शारीरिक इच्छाओं को असंयमित और असंतुलित रूप। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाता है तो उसका आत्म नियंत्रण खत्म हो जाता है। शैतान इसे व्यक्ति को फोकस और उद्देश्य को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। आलस्य। यह सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक हथियार है। जब इंसान सोचता है अभी नहीं, कल कर लेंगे या कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे उसकी इच्छाएं और उद्देश्य मरने लगते हैं। शैतान इस आदत का फायदा उठाकर इंसान को ड्रिफ्टर बना देता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जिस दिन इंसान खुद की सोच पर नियंत्रण पा लेता है, उस दिन वह शैतान से मुक्त हो जाता है। अध्याय 7। शैतान से बचने के उपाय। नेपोलियन हिल इस अंतिम और सबसे व्यवहारिक अध्याय में शैतान से पूछते हैं, अगर कोई इंसान
आपके प्रभाव से बचना चाहे तो क्या यह मुमकिन है? शैतान थोड़ी झिझक के बाद जवाब देता है, हाँ, अगर इंसान कुछ खास सिद्धांतों का पालन करे तो वह मेरी पकड़ से बाहर निकल सकता है। यह अध्याय मुख्य उपायों और उजागर करता है कि जिनकी मदद से हम डर, भ्रम और भाव से बाहर निकलकर स्वतंत्र और सार्थक जीवन जी सकते हैं। एक, जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। शैतान सबसे पहला मानता है कि अगर किसी इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट से पता है तो वह उसके लिए अजय हो जाता है। उद्देश्यहीन इंसान मेरे जाल में बहुत जल्दी फंसता है, लेकिन जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सबसे पहला कदम है लक्ष्य स्पष्ट करना, उसे लिखना और हर दिन उस पर काम करना। 2, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। बिना अनुशासन के उद्देश्य भी अधूरे रह जाते हैं। शैतान कहता है कि जो इंसान अपने विचारों, आदतों और शरीर और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी ड्रिफ्टर नहीं बन सकता। 1, सुबह समय पर उठना। 2, लगातार सीखना। 3, समय का सही उपयोग। 4, आलस्य से लड़ना। ये सब आत्मा अनुशासन के हिस्से हैं। 3, लर्न और एडवाइजरी, असफलताओं से सीखना। शैतान बताते हैं कि वह असफलताओं का उपयोग डर और हताश फैलाने के लिए करता है, लेकिन जो व्यक्ति हर असफलता को सबक की तरह देखता है वह शैतान को ही अपना गुरु बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विपत्ति के भीतर एक अवसर छिपा हुआ होता है, बस देखने की नजर चाहिए। 4, कंट्रोल ओवर टाइम, समय पर नियंत्रण। ड्रिफ्टर समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन सफल लोग हर मिनट को गिनते हैं। शैतान को सबसे ज्यादा फायदा तभी मिलता है जब इंसान अभी नहीं बाद में सोचता हो। समय का सदुपयोग इक्वल टू शैतान से मुक्ति। 5, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एनालिसिस, स्वतंत्र सोच। शैतान कहता है कि जब वह सबसे ज्यादा डरता है उस इंसान से जो खुद सोचता है, वह जो भी सुने उसे बिना जांच परखे न माने। ऐसा इंसान धर्म, शिक्षा, समाज किसी के भी डर से नहीं चलता, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, खुद का निर्माता होता है। निष्कर्ष, अध्याय का मूल संदेश यह है कि शैतान कोई बाहर बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद डर, आलस्य और अनजानेपन का रूप है। जिस दिन हम अपने विचारों, समय और उद्देश्य पर नियंत्रण पा लेते हैं उसी दिन हम शैतान का परास्त कर देते हैं। सोचो, जागो और अपने जीवन की भागदौड़ खुद संभालो, यही असली मुक्ति है। तो दोस्तों, यह थी नेपोलियन हिल की बेहद गहरी और आँख खोल देने वाली किताब आउटविटिंग द डेविल। ये शक्तिशाली सीख है। इस किताब ने हमें वो बातें बताई जिनके बारे में समाज अक्सर चुप रहता है, कि कैसे डर, आलस्य और भाव में बहना, ड्रिफ्टिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और कैसे शैतान हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें कमजोर बनाता है। लेकिन इस किताब ने यह भी सिखाया कि अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करें, आत्मा अनुशासन लाए, सोचने की शक्ति को फिर जगाए और समय का सही उपयोग करें, तो हम न केवल इस शैतान को मात दे सकते हैं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता भी बन सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एहसास दिलाया है कि डर से बाहर निकलना ही असली आज़ादी है, या फिर आपको खुद से जुड़ने और सोचने की ताकत दी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं नेपोलियन हिल की बातों में से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा। क्या वो था ड्रिफ्टर बनना मतलब अपनी शक्ति खो देना, या वो लाइन जो कहती है डर इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा कैदी खाना है। और हाँ, यदि याद रखिए दोस्तों, शैतान बाहर नहीं हमारे अंदर छुपा होता है। हर बार जब हम सोचने से डरते हैं, जब हम टालते हैं
जब हम सिर्फ समाज के कहे अनुसार चलते हैं वो जीतता है, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं, चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, आप अपनी आत्मा की आज़ादी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक सोचते रहिए, जागते रहिए और अपने डर से लड़ते रहिए, क्योंकि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आप अपने जीवन के लेखक भी हैं। धन्यवाद।